इस लड़के के पास एक ऐसा दांत होता है जिसकी मदद से वो अतीत देख सकेगा। और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर बहुत से बेबी डायनासोर खाना खाने के लिए चिल्लपों मचा रहे थे और तभी उनकी मम्मी उनके लिए खाना लाती है जिस पर सभी बेबी डायनासोर टूट पड़ते हैं। लेकिन पैची सबसे छोटा डायनासोर होने की वजह से उसके भाई बहन उसे खाना खाने नहीं देते हैं और तभी पैची गड्ढे के बाहर खाना देखता है, जिसके बाद वो गड्ढे के बाहर बैठकर अपने दोस्त के साथ खाना खाता है। लेकिन तभी पीछे से एक मांसाहारी डायनासोर आता है जो कि उस नन्हे डायनासोर को पकड़कर वहां से दूर ले जा रहा था। लेकिन तभी सही वक्त पर पैची की मम्मी आ जाती है जिससे डर कर वो मांसाहारी डायनासोर उसे जंगल में फेंक देता है और तभी पैची जंगल के अंदर एक बहुत बड़े डायनासोर को देखता है, जिसके बाद वो सफर करते हुए एक तालाब के किनारे पहुंचता है जहां पर बहुत से डायनासोर पानी पी रहे थे। और तभी पैची देखता है कि कुछ बदमाश डायनासोर एक सोते हुए जानवर को परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर पैची पर पड़ती है, जिसके बाद वो लोग पैची का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। और तभी वहां पर पैची की मम्मी आ जाती है और वो पैची को बचाकर वापस से उसे गड्ढे में डाल देती है। और अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे पैची भी अब बड़ा होता जा रहा था और पैची का दोस्त भी उसके साथ रहता है। तभी वो देखता है कि उसके पिता एक दूसरे डायनासोर के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि पैची के पिता उनके ग्रुप के लीडर होते हैं, लेकिन वो फाइट में हार जाते हैं। जिसके बाद पैची खेलते खेलते एक झरने के पास पहुंचता है जहां पर दूसरे ग्रुप की एक फीमेल डायनासोर होती है जो पैची को बहुत गौर से देखते ही जा रही थी, क्योंकि उसे पैची के सर का होल बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। जिसके बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर उसकी मम्मी आती है जो उससे कहती है कि हमें अब यहाँ से साउथ की ओर चलना होगा क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है। ये देखकर पैची बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। उसे ये यकीन था कि उसकी दोस्त उससे मिलने जरूर आएगी। लेकिन 7 दिनों तक रोज झरने के पास जाने पर भी वो नहीं आती है और 8वें ही दिन पैची का भी ग्रुप साउथ की तरफ चल पड़ता है। और अब कई दिनों तक चलने के बाद वो सभी डायनासोर एक जंगल के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन तभी वहाँ का मौसम अचानक से बिगड़ने लगता है और तभी जोर से बिजली चमकती है। लेकिन वो बिजली सीधा एक पेड़ पर आ गिरती है जिस वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है और तभी सभी डायनासोर जंगल के बाहर की ओर तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर की ओर बहुत खतरनाक मांसाहारी डायनासोर होते हैं जो कि शिकार कर रहे थे और अब ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते थे। जिसके बाद वो लोग दूसरे रास्ते की ओर दौड़ते हैं। लेकिन इसी भगदड़ में पैची और उसका बड़ा भाई अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। और जब पैची का परिवार आगे बढ़ रहा था कि तभी उनके सामने वही मांसाहारी डायनासोर आ जाते हैं, जिसे देखकर पैची की मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब उनका बच पाना मुश्किल था। और जब पैची अपने परिवार को आवाज दे रहा था कि तभी वहाँ पर वो खूंखार डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भागकर एक बड़े से लकड़े के नीचे जाकर छुप जाते हैं। लेकिन वो खूंखार डायनासोर उन दोनों को हर हाल में खाना चाहता था। और तभी वहाँ पर पैची के पिता आ जाते हैं जो उस खूंखार डायनासोर के साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन वो खूंखार डायनासोर ज्यादा ताकतवर होने की वजह से पैची के पिता मारे जाते हैं, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे कि पैची के पूरे परिवार को वो खूंखार डायनासोर मार डालते हैं और अब बस बचे हुए थे तो पैची और उसका बड़ा भाई। और जब वो दोनों जंगल से बाहर निकल रहे थे कि तभी पैची उसी डायनासोर को देखता है जो उसके पिता के साथ लड़ रहा था, लेकिन अब वो उनके ग्रुप का लीडर बन चुका था। और तभी पैची देखता है कि उसकी दोस्त अब उसके सामने ही खड़ी थी जो उसे देखते ही जा रही थी। लेकिन तभी वो अपने ग्रुप में चली जाती है। ये देखकर पैची भी उसके पीछे उन सभी के ग्रुप में शामिल हो जाता है। और जैसे ही वो सभी आगे बढ़ रहे थे कि तभी उसके सर में जो होल होता है उसमें से तेज हवा के कारण सींटी बजने लगती है जो कि पैची की दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। और अब आखिरकार पैची की सेटिंग हो ही जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी गॉर्गोसॉरस प्रजाति के सबसे खतरनाक डायनासोर की नजर उन सभी डायनासोर पर पड़ती है और तभी वो सभी गॉर्गोसॉरस डायनासोर उन सभी डायनासोर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उन सभी में से जो कमजोर डायनासोर होते हैं तो वो लोग उन्हें उनके ग्रुप से अलग कर लेते हैं, जिसमें पैची, उसका बड़ा भाई और जेनिफर भी होती है। और वो सभी गॉर्गोसॉरस उनको खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जेनिफर पानी में गिर जाती है और तेज बहाव में बहती जा रही थी। और तभी पैची और उसका बड़ा भाई दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और तीनों लोग पानी में बहने लगते हैं। और कई घंटों तक पानी में बहने के बाद वो लोग समुद्र के किनारे तक पहुंचते हैं। और तभी उसका पक्षी दोस्त उसे ढूंढ लेता है और जल्दी से पैची के पास जाकर उसको जगाने की कोशिश करता है और पैची जाग जाता है। और तभी पैची जेनिफर को भी देख लेता है जो कि एक पैर से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। और तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और देखने पर पता चलता है कि उस रास्ते से बहुत सारे शाकाहारी डायनासोर खाने की तलाश में आगे की ओर बढ़ रहे थे। और तभी वो तीनों भी उन सभी डायनासोर के साथ मिलकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे चलते ही जेनिफर का पैर जोर से दर्द होने लगता है और वो वहीं पर ही गिर पड़ती है। ये देखकर पैची उसके लिए वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन उसका बड़ा भाई उनके लिए नहीं रुकता है और वो उन्हीं बड़े डायनासोर के साथ चला जाता है। और अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो पानी का लेवल भी बढ़ रहा था और तभी वहाँ पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं जो कि उन सभी के मजे ले रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर आते हैं जो उन सभी केकड़ों को पकड़कर उनकी पुंगी बजाने लगते हैं। पैची और जेनिफर उस जगह से डर के मारे भाग जाते हैं और भागते भागते वो तीनों एक जंगल के अंदर पहुंचते हैं। और अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है, जिस वजह से पैची और जेनिफर बहुत ज्यादा डरते हुए जंगल के अंदर से गुजर रहे थे। और तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा डायनासोर आता है जो दिन भर की मजदूरी करके आराम फरमा रहा होता है। और तभी वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अचानक उन दोनों को बहुत से रंगीन डायनासोर चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर हमला करके उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैची और जेनिफर बहुत ही ज्यादा बहादुर
होते हैं और वो उन सभी का मिलकर मुकाबला करते हैं और वो उन्हें किसी तरह से भगा ही देते हैं, जिसके बाद वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें आकाश में रंग बिरंगी लाइट्स दिखाई देती है और तभी उन दोनों को अपना बिछड़ा हुआ ग्रुप भी मिल जाता है, जिसके बाद ये लोग साथ में रहने लगते हैं। और अब 5 महीने के बाद रात से सुबह हो जाती है और अब ये लोग वापस नॉर्थ की ओर चल पड़ते हैं। और अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे पैची भी बड़ा होता जा रहा था और उसके सर का होल भी। और तभी पैची का पक्षी दोस्त उससे जेनिफर को दिल की बात बताने के लिए कहता है, लेकिन तभी उनके ग्रुप का लीडर उन सभी डायनासोर को लड़ाई के लिए बुलाता है और कहता है कि जो भी मुझे इस लड़ाई में हरा देगा तो वो ग्रुप का लीडर बन जाएगा। ये सुनकर वहाँ पर पैची का बड़ा भाई आता है, जो कि अब पहले से ज्यादा मजबूत और बड़ा हो चुका था और थोड़ी ही देर में पैची का भाई उनके ग्रुप के लीडर को धूल चटा देता है। ये देखकर पैची बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने भाई को बधाई देता है, लेकिन तभी उसका भाई रोला जमाते हुए कहता है कि अब से मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ, ना कि तुम्हारा बड़ा भाई, और अब से तुम सभी को मेरे इशारों पर चलना होगा। और तभी वो पैची और जेनिफर को अलग कर देता है, जिसके थोड़े ही समय बाद वो लोग फिर से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन ग्रुप का लीडर बदलने की वजह से वो लोग अब दूसरी दिशा की ओर जा रहे थे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके रास्ते में एक बर्फीला तालाब आता है, जिसकी ऊपरी सतह जमी हुई थी और अब उन्हें उस जमे हुए तालाब को पार करना होगा। लेकिन उन सभी को तालाब पर चलते वक्त काफी प्रॉब्लम हो रही थी और बर्फ पर ज्यादा वजन पड़ने की वजह से धीरे धीरे बर्फ टूटने लगती है और देखते ही देखते आधे डायनासोर पानी में गिरने लगते हैं। और तभी पैची बचे हुए डायनासोर को अपने साथ पीछे की ओर चलने के लिए कहता है, जिस वजह से बहुत से डायनासोर की जान बच जाती है और अब पैची एक ग्रुप के लीडर जैसे सभी को साथ लेकर चल रहा था।